हेलो फ्रेंड, मैं कबीर सर। मैं आज क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के ठीक है पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझाएंगे इस वीडियो में, जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम सिलेबस नहीं समझ पाएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये जानना ज़रूरी है। यह जान जाएंगे स्टूडेंट तो अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम जानेंगे क्लास 11 में, ठीक है 11 का जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न इंग्लिश सब्जेक्ट का है, इसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए है, जो भी कोर सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, इंग्लिश दो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, कोर एंड इलेक्टिव। तो कोर सब्जेक्ट के लिए अधिकतर बच्चे कोर रखते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज 5 मार्क्स के, और राइटिंग सेक्शन का भी 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद ग्रामर पूछते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद वहाँ बुक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक्स, उसमें 2 बुक्स है क्लास 11 में, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। ठीक है, दोनों मिलाकर 25 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इस बार 2023 में, ठीक है, जो साइंस में 26 क्वेश्चन पूछा गया था और आर्ट्स में 25 क्वेश्चन, और राइटिंग सेक्शन में आर्ट्स में क्या था, उसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो हम लोग बुक को पहले देखते हैं कौन कौन सा बुक में कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। ये हो गया हॉर्नबिल बुक, ठीक है, क्लास 11 के लिए। और हॉर्नबिल बुक में कौन कौन सा हमके सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर देखें और समझें कि एग्जाम कैसे पूछेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हॉर्नबिल बुक में पहला बुक जो है हॉर्नबिल, इसमें हमें पहला चैप्टर है कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसको पढ़ना है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। उसके बाद ए फोटोग्राफ, ए पोएम है पोइट्री सेक्शन का, उसको पढ़ना है। उसके बाद वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसे पढ़ना है। उसके बाद उसमें डिस्कवर टर्ट द सागा कंटिन्यूज, इनको ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसी में पोइट्री सेक्शन है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में ही द लवन वर टॉप, इसको पोएम जब पोएम है इसको पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 4 है, ये 4 को CBSE बोर्ड से हटा दिया गया उसमें। ठीक है, CBSE बोर्ड जो हम लोग जो NCERT है उसके बुक से, न्यू बुक से हटा दिया गया है। तो जरूर जैक बोर्ड के द्वारा भी इसको हटा दी जाएगा, यानी CBSE बोर्ड वालों को चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ना है। ठीक है, लैंड ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द सोल को नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल को पढ़ना है, इसे पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 मात्र लीजिए, चैप्टर नंबर 5 द ब्राउनिंग वर्सन है, इनको भी हटा दिया गया है, इसे भी नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, पूरी तरफ से। उसका चाइल्डहुड को पढ़ना है, पोएम है पोएम सेक्शन। उसके बाद द एडवेंचर्स को पढ़ना है। ठीक, उसके बाद सिल्क रोड को पढ़ना है। ठीक है, सिल्क रोड के बाद यहाँ पोएम जो है द फादर टू सन, इसको पढ़ना है। तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप देख लिए है। ठीक है, कुछ हॉर्नबिल बुक में है। ठीक है, इसके बाद ये राइटिंग सेक्शन जो बताए थे ना, राइटिंग सेक्शन में इसी में दिया है, इस बुक में हॉर्नबिल बुक में राइटिंग सेक्शन में कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। तो राइटिंग सेक्शन में नोट मेकिंग को पढ़ना है, समराइजिंग को पढ़ना है, सब टाइटलिंग पढ़ना है, ऐसे राइटिंग को पढ़ना है, लेटर राइटिंग को पढ़ना है, और क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ना है। ये सारे क्या हो गया, राइटिंग सेक्शन का है। ठीक है, जो इसमें से अभी तक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 11 में टोटली MCQ क्वेश्चन है अभी तक पूछा गया है। ठीक, पिछले बार से क्या गया, MCQ कर दिया है। ठीक है, यानी टोटल 5 मार्क्स का यहाँ राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारे हॉर्नबिल बुक के हो गए। ठीक है, तो हॉर्नबिल बुक को हमने देख लिया है। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। 2 टॉपिक को हटा दिया गया है, द ब्राउनिंग वर्सन और लैंडस्केप ऑफ द सोल को। ठीक है, इसके बाद एक और बुक है, उसे देखते हैं हम लोग कौन सा बुक है। तो बुक का नाम है उसका स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट बुक को पढ़ना है। तो स्नैपशॉट जो एक बार का सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ता है, जैसे क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास 9 में पढ़े हैं मोमेंट्स। ठीक है, उसी प्रकार ये स्नैपशॉट है। ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर बोलते हैं उसको। और इसी को ही ठीक देखेंगे हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है, इसमें क्या क्या टॉपिक वगैरह है। देखिए इसमें कंटेंट्स इसका क्या है। इसमें द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मस्त चैप्टर है, इसमें इंटरेस्टिंग चैप्टर है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसको पढ़ना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस, इनको पढ़ना है, मार्गम इनको के द्वारा लिखा गया है उसमें। उसके बाद रंगस मैरिज को हटा दिया गया है। ठीक है, जो रंगस मैरिज है, इनको ये सिलेबस को CBSE बोर्ड ने हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया है।
उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल को भी रिमूव कर दिया गया है। और मदर्स डे को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद द घट ऑफ द ओनली वर्ड, इसको भी सीबीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी बुक से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से हटा दिया तो जैक बोर्ड के द्वारा भी हटाएंगे, क्योंकि ये झारखंड बोर्ड है तो लेट से न्यूज आएंगे, ठीक है। तो भी अगर पढ़ना होगा इनको तो बाद में पढ़ेंगे, तब तक कम से कम जो चीज़ जो एनसीईआरटी के द्वारा हटा गया है उसके बाद उसके अलावा जो है उनको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 द बर्थ को पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 द टेल ऑफ मिलन सिटी, ठीक है, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया, ठीक है, इंडियन राइटर है विक्रम सेठ, ठीक। ये बुक हो गया, हमने बुक देख लिया उसमें कि हमारे क्लास 11th में जो 2 बुक स्नैपशॉट और हॉर्नबिल का कौन कौन सा बुक पढ़ना है और बुक में, और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें कौन सा चैप्टर का हटाने की बात हुआ है, एनसीईआरटी का दौरा है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न को, क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन कैसे रहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इस बार जो 2023 में जो पूछा गया क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये पेपर 1 ही पूछा गया उसमें, ठीक है, इंग्लिश को पेपर 1 में रखा गया था। आप देखिए उसमें पहला जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर ये पैसेज का दे रहेंगे, क्या होता है उसमें पैसेज, ठीक है। पहले बताते हैं क्या कि अनसीन पैसेज रहेंगे 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे, देखो यहाँ पर। तो यहाँ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पूरा पैसेज को पढ़ना है और इसको फॉलो, इसी को पढ़ते हुए इसी के बाद जो क्वेश्चंस है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, टोटली एमसीक्यू है, इनका आंसर देना है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पूछेंगे। कल्पना चावला के बारे में पूछा गया था, किसमें, ये साइंस एंड कॉमर्स में, ठीक है, साइंस एंड कॉमर्स का क्वेश्चन है जो कल्पना चावला के बारे में पूछा गया था। इस टोटल स्टोरी को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ठीक, जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया उसमें कल्पना बिलोंग्स टू इंडिया, यूएस, बोथ इंडिया एंड यूएस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बोथ होना चाहिए, इंडिया एंड यूएस, क्योंकि यूएस में भी, यूएस से ही जो गए थे उसमें अंतरिक्ष में, तो यूएस की तरफ से दोनों का नागरिकता लिए हुए थे, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया 3, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया उसमें, ठीक, कि व्हेन वाज शी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट बाय नासा के द्वारा कब सिलेक्ट किया गया था, तो 1994 में इसको सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार उसका आंसर देना, वहाँ पढ़ने के बाद सारे आंसर मिल जाएंगे। कल्पना चावला वाज, कौन थे कल्पना चावला, एन एस्ट्रोनॉट थे, एक एस्ट्रोनॉट थे उसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे पूछा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल का नाम क्या था, कोलंबिया। स्पेलिंग ध्यान रखना उसका, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक आ जाएंगे स्टूडेंट, कोलंबिया, COLUMBIA, कोलंबिया ही इसके आंसर होंगे, ठीक है। इसी बात हो गया हमारे, देख लिया हमने कि अनसीन पैसेज 5 मार्क्स का। अब देखिए उसके राइटिंग सेक्शन में क्या क्वेश्चन होता है। यहाँ पर साइंस एंड कॉमर्स में 4 मार्क्स पूछा गया, लेकिन यहाँ आर्ट्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से हो गया राइटिंग से। इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाई, किस हम लोग यहाँ पर 1 2 3 से ABC, ठीक है, रोमन में है उसमें, ठीक, 1.1 1.2 1.3 या फिर 1 2 3, तो इसका सही आंसर होगा 1.3 इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया नोट मेकिंग के लिए, ठीक है, नोट्स के लिए पूछा गया उसमें। एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज, एब्रीविएशन हम लोग फ्रीली किस में यूज करते हैं, इसमें नोट मेकिंग में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसी पर आंसर रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू एडिटर। ए लेटर टू एडिटर को लिखने के लिए क्या मोटिव क्या है उसका, तो क्या होगा, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर, उसके पेपर में थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, उसके लिए यही मोटिव होता है लेटर टू एडिटर को लिखने के लिए। तो हम लोग समझ में आ गया कि राइटिंग सेक्शन में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते उसमें, ठीक है, ग्रामर का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ग्रामर का यहाँ क्वेश्चन, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल वर्ड्स दिया गया इसमें, जैसे 1 वर्ड 2 3 4 5 वर्ड्स, इसको सेटल करना है, ठीक है, सही में कि क्यों सेंटेंस बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे, क्योंकि प्लीज गिव मी टे सम मनी, ठीक है, प्लीज गिव मी, ठीक है, सम मनी, यही उसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार उसका आंसर सेटल करना, उसको सेंटेंस को अरेंज करना, ठीक है, सेंटेंस अरेंज भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिव जम्बल वर्ड यहाँ पर दिया गया है, इसका टाइम एंड टाइट वेट फॉर नॉन, ये उसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको सेट करना है उसको, इससे कि हम लोग सीख जाएंगे कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद बुक से क्वेश्चन पूछा गया, आप देखो यहाँ पर, ये टोटली जो यहाँ पर बुक से 26 क्वेश्चन पूछा गया इस बार। तो खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू
वेयर, वो क्या पहना करते थे उसमें खुशवंत सिंह के ग्रैंड फादर, तो क्या होगा उसका एक बिग टर्बन, बहुत बहुत बड़ा सा एक पगड़ी, ठीक है, एक किताब का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड बी, किस प्रकार होना चाहिए एजुकेशन, तो ग्रैंड मदर के अनुसार क्या होना चाहिए उसमें, रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, इस प्रकार ये आंसर होगा। तो ये बुक का इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं इसी यूट्यूब चैनल से क्लास 11 के सारे बुक्स का भी कोशिश करेंगे कि तो उसमें बुक्स को चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाएंगे, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बुक हम लोग समझ में आ गया। और भी देखिए इसमें जो बुक्स का, द ऑथर ऑफ द वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसके ऑथर का नाम क्या है, तो इसका ऑथर का नाम होगा गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ थे उसमें, ठीक है। 200 years ago, ठीक है, राउंड द वर्ल्ड वेज, ठीक है, वर्ल्ड होना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड LD स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्ल्ड वेज वाज मेड बाई, तो कैप्टन जेम्स कुक यहाँ पर होगा। 200 साल पहले किसने तो वर्ल्ड वेज किए थे, समुद्री यात्रा किए थे, तो कैप्टन जेम्स कुक। तो हम लोग देख लिए इसको कि देखिए, हाँ, इस बुक का दिया फोटोग्राफ पोइम से दिया गया, ये फोटोग्राफ आज क्या के फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था, कब लिया गया था, ठीक है, व्हेन द नैरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न, क्यों, जब नैरेटर की जन्म नहीं हुई थी तब की बात कर रहा है। ये बुक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर्ट्स पेपर के बारे में देखिए, इस पर जो आर्ट्स में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश यानी क्लास 11 का ही है, हमने इससे पहले जो देखे साइंस का ही आर्ट्स का है, इंग्लिश कोर, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे सेम, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट किया आर्ट्स में साइंस में क्वेश्चन का, कि यहाँ पर देखिए सेम पैसेज पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फिर उसी तरह आसाम इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम के बारे में, आसाम की स्टोरी है, तो उसी के बारे में लिया गया ये पैसेज, ठीक है, जो 5 नंबर का है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस किया है आर्ट्स में, किया कि एक स्टेंजा पूछा गया है। स्टेंजा क्या होता है, एक पोएम का जो एक्सट्रैक्ट होता है, कोई पोएम से जब कुछ टुकड़ा या कोई स्टेंजा उठा लेता है उसको स्टेंजा बोलेंगे। अदरवाइज अगर कोई स्टोरी से उठाते हैं, प्रोज से, तो हम लोग उसको पैसेज बोलते हैं, रीड द पैसेज जिसे बोला गया था इसमें। यहाँ पर रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उसके बाद यहाँ पर कोई एक पोएम ले दिया गया, ठीक है, फादर टू सन होगा, ठीक है, ये पोएम का ही आंसर, एक ये कोई लाइन, यहाँ पर कुछ लाइन उठा दे दिया उसमें, और इसी के बाद इसी में ही कुछ क्वेश्चन दे दिया उसमें, 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन के आंसर करना उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर सारा बुक वगैरह सब आ गया, फिर बुक से क्वेश्चन आ गए, ठीक है। बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, द नेम ऑफ मिसेस पर्सन हस्बैंड का नाम क्या था उसमें, तो जॉर्ज हो गया। अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज, अल्बर्ट ने यूरी से क्या अरेंज करने के लिए कहे थे उसमें, तो मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज करने के लिए कहे थे, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें कि सारा क्वेश्चन से हो गया। द स्टोरी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये स्टोरी है, हमने देखे उसमें, ठीक है। तो इसमें किसने लिखा था, खुशवंत सिंह का हो गया। स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद मिली सेंट्स टैब्लो टू, मिली टैब्लो टू आंसर क्या होगा उसका, केमिस्ट के लिए, दवाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं हम लोग, हाँ, एग्जाम में किस प्रकार MCQ क्वेश्चन पूछा गया, किससे कितना पूछा गया, तो हम लोग देख लिया है क्वेश्चन से भी और बुक से भी कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अनसीन पैसेज 5 मार्क्स के लिए तैयार रखना है, उसमें कोई भी पैसे पूछ सकता है, मैं भी इसके लिए इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, वर्ड पार होना चाहिए, टेंस भी अच्छा रखना चाहिए उसमें। उसका राइटिंग सेक्शन से 4 या 5 मार्क्स के पूछेंगे, ठीक है। लेटर टू एडिटर से लेकर समराइजिंग वगैरह, ठीक है, नोट मेकिंग सबसे पूछेंगे, और ग्रामर पे 5 क्वेश्चन जो इजी रहेंगे। उसके बाद बुक हमारे 2 बुक से, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से क्वेश्चन पूछेंगे, जो लगभग 25 to 26 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंटरनल असेसमेंट के रूप में स्कूल से दिए जाएंगे, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम लोग समझ में आ गए, ठीक। तो हम कोशिश करूँगा, ठीक है, कि इसके चैप्टर वाइज वीडियो बनाएं, और फिर क्वेश्चन आंसर भी MCQ बनाएं, ठीक, बना के हम इसी यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे, तो जिससे सारे स्टूडेंट को फ़ायदा होंगे, ठीक है, प्रॉफिट होंगे उसके लिए। और अच्छे से ज़रूर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्टूडेंट को शेयर भी कीजिएगा, जिनको और क्लास 11 के इंग्लिश सब सिलेबस के बारे में भी जान जाएंगे, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम कैसे पूछे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो भाई इतना ही आज, ठीक है, इस वीडियो के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, जो हम बनाएंगे ज़रूर।